नमस्कार। मैं आपका अंकल। और मैंने अपनी दो कहानियां अपने देशवासियों को सुनाई और सभी ने उनको बहुत पसंद किया। एक दृष्टांत आज हम आपको सुनाएंगे जो एक तो समय, स्थान और काल, ये तीन चीजें हर व्यक्ति के जीवन में हैं। जैसे ही उसका जन्म होता है ये तीनों चीजें उसके साथ में चलने लगती हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो जीवन से बड़े ही गरीब थे, लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया, वो बहुत ही अमीरी पर पहुंच गए। और बहुत से अमीर थे, वो समय ने उनको ऐसा पलटा दिखाया कि वो बिल्कुल जमीन में चले गए। समय को कभी भी आप भूले ना, चाहे कितने भी बड़े पैसे वाले हो जाएं, अपने समय को आप हमेशा, जो व्यक्ति जीवन में ध्यान रखेगा तो वो हमेशा तरक्की की तरफ चलेगा। एक कहानी जो मैंने आपको बताई है, आज मैं उसके विषय में आपको बता रहा हूं। ये सब चीजें जब एक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। आइए हम आपको एक कथा सुनाएं, एक दृष्टांत सुनाएं। हो सकता है आपके भी कुछ समझ में आए। समय, स्थान और काल, ये चीजें जब तीन एक ही जगह मिल जाती हैं, वहीं पर व्यक्ति का आखिरी समापन क्रिया उसकी वहीं पर होती है। एक बार एक तोता उड़ के आया और उड़ने के बाद में वो एक किनारे एक चबूतरे पर बैठा हुआ ठंडा रहा था, क्योंकि बहुत दूर से चल के आया था और बहुत ही प्यारा का। तो तोता जो था, पड़ोस में बिखरे हुए दाने रखे हुए थे, उन दानों को चुंग रहा था और पड़ोस में पानी भी रखा हुआ था और उस पानी को पी करके संतोष, क्योंकि बड़ी दूर से आया था। इसी बीच में जमराज जी, भैंसे पर सवार जमराज जी निकले। जमराज जी जब निकले, क्योंकि तोता जमराज जी को देख तो सकता नहीं था, क्योंकि वो तो अदृश्य शक्ति थे, और साथ में नारद मुनि भी निकले। दोनों लोगों ने, नारद मुनि और जमराज जी ने, एक दूसरे को देखा। तो जमराज जी तोते को देखकर मुस्काए। तो जमराज जी ने कहा, नारद जी ने जमराज जी से कहा, आप इसको देख के मुस्काए क्यों हैं? तो जमराज जी नारद जी से बोले, क्योंकि इसका भाई अंतिम टाइम आ चुका है। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जमराज जी ये तो कहकर चले गए, लेकिन नारद मुनि ने कहा, हम इस तोते को मरने नहीं देंगे। नारद मुनि ने तोते को उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया और बिठाल कर वो फिर बहुत दूर जाकर के वो पहले इंद्र भगवान से मिले। इंद्र भगवान को पूरी बात बताई कि हे इंद्र भगवान, ये बताइए, ये मासूम सा तोता है और जमराज जी कहते हैं इसके हम प्राण ले लेंगे। उन्होंने कहा, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, और क्योंकि ये तो जमराज जी का मामला है और ये उनका जो है पोर्टफोलियो, इसलिए मेरे से कोई बात ना करो भाई, तुम ऐसा करो ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। नारद मुनि भी अपनी बात की प्रतिष्ठा पर थे। नारद मुनि ने फिर कंधे पर बैठा लिया तोता को और उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने के यहाँ पहुंचकर नारद मुनि ने फिर अपनी बात रखी कि देखिए, जमराज जी इसके तोते के पीछे पड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि इसका टाइम हो गया है। ब्रह्मा जी, आप ही कुछ बचाइए भाई, आप तो सृष्टि रचयिता हैं, आप इनको बचाइए। ब्रह्मा जी ने बड़े हिसाब किताब लगाकर सोचा। उन्होंने कहा, नहीं भाई, जमराज जी से पंगा नहीं हो पाएगा, जमराज जी से पंगा नहीं हो पाएगा। ऐसा करो कि तुम शंकर जी के पास चले जाओ, क्योंकि वही महाकाल के रूप हैं और उन्हीं के पास चले जाओ, वही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अब भैया नारद मुनि ने फिर तोता को अपने कंधे पर बैठा लिया और वो एक
बहुत दूर, लगभग 7-8 हजार किलोमीटर दूर नारद मुनि, भाई तो भगवान थे, नारद मुनि भी भगवान थे, अपने कंधे पर तोता को बैठाला और चल दिए। चलने के बाद हिमालय पर्वत पर पहुंचते पहुंचते, उड़ते उड़ते, और वो एक स्थान पर पहुंच गए। मालूम हुआ, पार्वती जी से उन्होंने पूछा कि शंकर जी कहाँ हैं। मालूम हुआ शंकर जी अभी घूमने गए हैं। उन्होंने दरियरी बिछाई, कहा ठीक है बैठो। तो इस बीच में उन्होंने कहा ऐसा है कि अभी मैं 2 मिनट में आता हूँ। नारद जी ने कहा। नारद जी ने उस तोते को उठाया और उनके महल के आगे एक चबूतरा बना था, उसके ऊपर सामने वृक्ष बना हुआ था, वृक्ष के नीचे उस तोते को बैठाल दिया। कहने कि तुम यहीं बैठो और मैं शंकर जी से महाकाल से मिलकर आता हूं। वहां पर एक स्थान पर वो बैठे रहे, पार्वती जी से बात करते रहे। थोड़ी देर के बाद में शंकर जी आ गए। शंकर जी ने बताया, उन्होंने बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है। नारद मुनि ने बताया और वो लेकर जा रहे थे। उस तोते को जमराज जी साथ में ले जाना चाहते हैं और तोता बहुत मासूम है, बड़ा प्यारा है, और आप उसकी जान बचा लीजिए, क्योंकि सभी जितने ईश्वरीय शक्तियां हैं सभी कह रहे हैं अगर इसकी जान कोई बचा सकता है तो सिर्फ त्रिदेव महादेव ही बचा सकते हैं। महादेव ने स्मरण किया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि बाकी तो सब बात सही, लेकिन जमराज जी के मामले में भाई कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और जब ये सुनकर के बेचारे निराश होकर के नारद मुनि जी जो है बाहर आए हैं, बाहर देखें क्या कि वो तोता जो है वो पकड़े हुए मृत अवस्था में जमराज जी भैंसे पर बैठे हुए लिए जा रहे हैं। उन्होंने, नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया, कहने महाराज जी इसको आप कहाँ लिए जा रहे हैं? इसके लिए तो, इसकी जान बचाने के लिए तो हम हर जगह जा रहे हैं, हर दरबार में जा रहे हैं, आप इसको लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए इसका टाइम हो गया है, इसका समय हो गया है। तो उन्होंने कहा समय कैसे हो गया? समय तो ये वहां से 8000 किलोमीटर चबूतरे पर बैठा था जब आप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, उसका स्थान यहाँ था, इस चबूतरे पर उसका स्थान था और समय था अब, और काल हूं मैं जो मैं इसको लेने आया हूं। मैं ये सोच रहा था, जमराज जी ने नारद मुनि से कहा कि इसको यहां पर मरना, इसको इस स्थान पर है, और बैठा था ये उस स्थान पर 8000 किलोमीटर दूर, तो इसको यहां वहां से यहां तक लाया कैसे जाए? उसके साधन बने आप इसको कंधे पर बिठालकर 8000 किलोमीटर पर लेकर के आए, और स्थान था ये पेड़ के नीचे चबूतरा जहां पर आपने इसको बैठाला, और समय था अब। तो समय, स्थान और काल, ये तीनों चीजें एक जगह पर मिल गई, और अब इसका टाइम हो चुका, अतः अब मैं इसको लेकर के जा रहा हूं। नारद मुनि ने हाथ जोड़े। नारद मुनि ने कहा कि महाराज जी हो सके तो इसको जीवन दान दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तीनों चीजें, समय, जीवन और काल, ये सब जो है हर व्यक्ति के जीवन में लिख जाता है और हर व्यक्ति को ये निभाना ही है। इसलिए आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, जब भी चलें, बाहर की तरफ चलें, थोड़ा सा भी टाइम हो, गायत्री मंत्र का जाप कर लें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें। एक चीज हमको शांति कुंज हरिद्वार में बताई गई थी, आप जब भी कहीं प्रदेश में जा रहे हो, जिस भी गाड़ी पर बैठे, आंखों को बंद करें, जितने लोग बैठे हों सभी लोग 11 बार गायत्री मंत्र ये भावना कामना के साथ करें, आंखों को बंद कर लें, ये सोचे कि हमारे चारों तरफ जो मेरी गाड़ी चल रही है वो 11 बार गायत्री मंत्र से अभिपूरित हो गई है। इसके बाद में 11 बार महाकाल के भी आप लोग मंत्र कर लें, मेरी गारंटी है आप बिल्कुल सकुशल अपने स्थान पर पहुंचेंगे। और आज की कहानी आपको अंकल की जुबानी कैसी लगी? छोटी मोटी टूटी फूटी बातों से आपको सुनाता हूं, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। नमस्कार।